चुनाव में अगर हमारी रास्ता नहीं बनती हाँ 10 दिन के अंदर हाँ तो हमारे यहाँ कोई भी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, हाँ। कोई भी नेता नहीं आएगा। अच्छा हाँ जी, हम पूरे गांव का एक मत है। अच्छा अच्छा चुनाव का बहिष्कार करेंगे क्या? बहिष्कार नहीं, नेता आएगा ही नहीं। अच्छा न नेता ही झंडा को लगेगा हाँ और कोई प्रचार प्रसार नहीं, किसी से मतलब नहीं। हमारे प्रत्याशी को आप अंदर ही नहीं आने देंगे गांव में। कोई भी पार्टी का, हमने सब पार्टी से, पारुल साहुल जी से, गोविंद सिंह जी से, अशोक बमोरा जी से, भूपेंद्र सिंह से, प्राय हमारे शुरू कीजिए से सब नेता से कहा हम लोगों ने। टोली प्लस बहिष्कार की चेतावनी। सागर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने सुर्खी उपचुनाव का बहिष्कार करने की दी चेतावनी। एक तरफ कोरोना वैश्विक महामारी का खौफ तो दूसरी तरफ दलदल भरी सड़क। यह नजारा सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के तोड़ा तकदार गांव का है, जो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की विधानसभा क्षेत्र में आता है। वहीं गोविंद सिंह राजपूत, जो पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्रियों में शामिल हुए हैं, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए इन्होंने इसे सड़क को अतिशीघ्र बनाने का आश्वासन भी दिया था, जहां आज दिनांक तक कोई सुध भी नहीं की गई है। जहां शासन प्रशासन सुरक्षा और सफाई से रहने के कड़े दिशा निर्देश जारी कर रहा है, वहीं गांव की नालियों से बने इस दलदल नुमा सड़क से होकर निकलने को ग्रामीण मजबूर हैं। सुर्खी विधानसभा के जयनगर विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम तोड़ा तकदार के ग्रामीणों न सड़क न बनने पर सुर्खी विधानसभा उपचुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि तोड़ा तकदार से महुआ खेड़ा की ओर जाने वाली सड़क विगत कई वर्षों से नहीं बन पाई है। इस सड़क पर तोड़ा तकदार गाँव का गंदा पानी सड़क पर भरा रहता है। यहाँ से गुजरने वाले छोटे बच्चे और महिलाएं इस गंदे पानी में कई बार फिसलकर गिर चुके हैं। मोटरसाइकिल और पैदल निकलने पर यह गंदा पानी मुंह तक में जा लगता है। किसानों के बताए अनुसार बरसाती मौसम में छोटे वाहन और पैदल चलना तो दूर, खेतों में बोनी बखरने के लिए यहां से ट्रैक्टर तक का निकल पाना कठिन हो जाता है। ग्रामीणों द्वारा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से लेकर अशोक सिंह बामोरा, जनपद सीओ, जिला पंचायत सीओ और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, परंतु आज दिनांक तक इस सड़क पर कभी मुरम्मत तक नहीं डाली गई है। अब इसको लेकर ग्रामीण उग्र हुए हैं। उनका कहना है कि इस सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र नहीं किया गया तो हमारे तोड़ा तकदार गाँव के सभी लोग आने वाले उपचुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे एवं किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को गांव में नहीं आने देंगे। कोरोना वायरस की महामारी में केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनता को राहत पहुंचाने का जोर शोर से जो प्रचार किया जा रहा है, उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। खुरई विधानसभा क्षेत्र के गांव में सरकारी राशन नहीं पहुंच रहा। गांव के जो परिवार सरकारी राशन से ही अपना पेट पाल रहे हैं, जब उनके इंतजार और सब्र का बांध टूटा तो चले आए खुरई, इस उम्मीद से कि खुरई एसडीएम उनकी फरियाद सुन लेंगे और कोई राहत मिल जाएगी, मगर यहाँ भी उन्हें निराशा हाथ लगी। खुरई के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक को अपनी व्यथा सुनाते ग्रामीण जन बिलैया गाँव की यह महिलाओं की शिकायत है कि उन्हें राशन आवंटित नहीं हो रहा है। चिरौंजी कॉलोनी के क्या समस्या है? हमारे पास न घर है, न रहने के लिए, न खाने पीने के लिए, न मजदूरी लगती, जो बनाती है उसको पर लड़का खत्म हो रहा है। हमारे पास न परमिट है, कुछ नहीं है हमारे लगा। तो वो खत्म होगा? लड़का जो को है नाती है वो, तो पालन पोषण कैसे हो रहा है? अब आप जानो कैसे कुछ पैसे कर रहे हैं। मजूरी नहीं लग रही, जो नाती है वो न मजूरी लगाती, सब खाद भी जाते रहते, थोड़े बहुत खराब ही देने सारा बच्चा नहीं है और हम क्या करें, आदमी पाज है वो बिल्कुल का भी तक नहीं है, क्या करें। हम तो दुखी हो रहा है, जैसे जाती है, काम ही नहीं लग रहा। राशन पानी नहीं मिल रहा, राशन पानी नहीं मिल रहा है, 2 महीना हो गए। 3 को बैठने के 2 को दाव है वो। कौन ना दाव है? एलओआई कहाँ है? कहाँ के हो तुम? बिलैया ग्राम पंचायत बिलैया साहब। इतने काय के लिए आए? जय शिकायत कर, कोटा नहीं मिल रहा है। कार्य मिल रहा हो? कोटा कंट्रोल क्या महीना से नहीं मिलो? 2 महीना। क्या नाम तुम्हारा? हमान। तुम्हारा भाई का नाम? सौराठ। तुम्हारी क्या समस्या है? जय सब जय कोटा की। क्या महीना से नहीं मिलो? 2 महीना से। आपको क्या नाम भाई? मेरा भाई आदिवासी। कहाँ की हो? बिलैया की। आपको ही नहीं मिलो? हाँ नहीं मिलो नहीं मिलो जब तक। आपको क्या नाम? गजरानी। कहाँ की हो? बिलैया की। कोटा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। और जो चावल बट रहे थे विधवा माँ उनको कुछ नहीं मिल रहा है। जब विधवा है उनको चावल बटे 60 किलो चावल बटे 60 किलो चावल मिले हैं, फ्री ये भी नहीं मिले साहब। शिकायत की कहीं? नहीं अभी नहीं की साहब। आज यहाँ किसके पास आए? एसडीएम साहब। मिले एसडीएम साहब? अगर नहीं है साहब। 2 साल हो गए अब
की हो कोई महावीर बाट की काय कट गाँव का पतो आपसे आप कट गए अब हमें किसी नहीं मिल रही कच्ची सामान हम परेशान हो रहे मजदूरी अब सब बंद है और घर में कुएं है कोई नहीं है बेहेंगे सो आ जाएंगे भी काम ही नहीं कर पा रहे कच्ची एक्सीडेंट के बाद तो कौन के पास आए इतने साहब के पास एसडीएम साहब के पास आए हैं का बोली उनने सुबह कह रहा कि उते जाओ नगर पालिका जाओ सो जी क्या देख के इतने आ सो नगर पालिका जाओ कह रहे वो कह रहा हूँ के पहले राशन मिलता था 11 बजे से लग 12:30 तक उक्त महिलाएं चिलचिलाती धूप में एसडीएम मनोज चौरसिया से मिलने का इंतजार करती रही। विलेज जाके हम का नाम मोहन अहिरवार का समस्या है हम ये जो गेहूँ नहीं मिला कोटा पे जो मिला था गेहूँ वो जो चावल वो जो तेल शक्कर मिला था वो भी नहीं मिली है 3 महीना से कुछ नहीं मिला है मजदूरी कछु लग नहीं रही है हम बहुत परेशान हैं और हम अपने एसडीएम साहब की शिकायत कर यार 3 महीने से खाए खिलाने कुछ मिल नहीं रहा है परेशान है। महिलाओं में कुसुम रानी सोरठबाई मोतीबाई गजरानी शीलरानी मीराबाई ललिताबाई मीरा आदिवासी दुर्गाबाई टुंडीबाई पुरुषों में मोहन अहिरवार कुमान चरार फेरने रजक 14 अहिरवार व नरेंद्र सेन शामिल थे। इस संबंध में खुरई अनुविभाग कार्यालय के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी RK चौहान का कहना है कि भलैया की जो दुकान है वो नवीन आवंटन हुआ था उसका खाद्यान्न नान द्वारा प्रदाय नहीं किया जा रहा है, ऐसा बताया जाकर के उनके पोर्टल पे शो नहीं कर रही है। इस कारण से हो रही दिक्कत, जिसके संबंध में सूचना जिला कार्यालय दी है और वहाँ से जानकारी आगे भी भेजी गई है, तो कार्रवाई चल रही है उसमें। जैसे ही खाद्यान्न प्रदाय करेंगे नान वाले उपभोक्ताओं को मिल जाएगा। कि कोई इसके पीछे दूसरा कारण तो नहीं है? नहीं, अन्य कोई कारण नहीं है। नवीन दुकान आवंटन है तो उसका जो है खाद्यान्न नान से प्रदाय नहीं हुआ, इस कारण नहीं हुआ। उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो कह रहे हैं हमें 60 किलो चावल जो मिलना था वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं पहुंचा है दुकान पे, नान द्वारा प्रदाय नहीं किया गया है। बेलगिया के अलावा ऐसे और कितनी? एक अकेली नवीन दुकान आवंटित हुई है बेलगिया, जिसमें इसके पहले नहीं थी। इसके पहले नहीं थी बेलैया दुकान, ये नवीन दुकान आवंटन हुआ था। तो बेलगिया वाले इसके पहले कहाँ से लेते थे? बेलैया वाले इससे पहले पंचायत के जो गांव हैं अलग अलग जुड़े थे, कुछ भीलोन में और कुछ जो है आपका मुकारम झारी मुकारमपुर में। ग्रामीण क्षेत्र में जल संकट की भयावह स्थिति बन गई है। मालधुन विकासखंड के ग्राम इटवा, बीकोर कला, दरी, बीकोर खुर्द, खटोरा सहित अनेकों गांवों में जल संकट से लोग परेशान हैं। लॉकडाउन के चलते आम जनता घरों में कैद है, लेकिन पानी की जुगत बनाने के लिए लोगों को रत जगह करना पड़ रहा है। ग्राम इटवा के बासिंदे बताते हैं कि गांव के सरकारी स्कूल का एकमात्र हैंडपंप चालू है, जिससे थोड़ा बहुत पानी निकलता है। ऊंची पहाड़ी पर बसा यह गांव स्वयं की दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। यहाँ की महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी पहाड़ी से उतरकर स्कूल के हैंडपंप से पानी भरकर गांव पहुंचते हैं। हैंडपंप से गांव तक जाने के लिए इन्हें पहाड़ी की ऊंचाई पर जाना पड़ता है। सिर पर पानी रखकर इनका सफर बहुत ही जोखिम भरा रहता है। वहीं ग्राम बीकोर कला में भी पेयजल की बड़ी ही समस्या बनी हुई है। जामनी नदी के किनारे बसा यह गांव बूंद बूंद पानी को मोहताज है। यहाँ के लोग भी रात्रि जागरण कर बामुश्किल पानी की जुगाड़ कर पाते हैं। गांव में एक ही सरकारी नलकूप है जो समूचे गांव को पानी उपलब्ध करने में असमर्थ साबित हो रहा है। मालधुन विकासखंड के गांव बीकोर खुर्द के हालात भी दयनीय हैं। यह गांव भी पहाड़ी पर बसा हुआ है। गांव में मात्र 3 हैंडपंप हैं, जिनमें से एक हैंडपंप खराब है। गांव की तलहटी में से लगे हैंडपंप से ही गांव के लोग पानी भरते हैं। तलहटी से गांव तक का सफर बड़ा ही दयनीय होता है। यहां के निवासी बताते हैं कि अनेक वर्षों से पेयजल संकट स्थायी है, जिसका आज तक हल नहीं निकल पाया है। फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीकोर कला के निवासी दिनेश राय जी। तो दिनेश राय जी से पूछते हैं बीकोर कला गांव में क्या जल संकट है, क्या समस्याएं हैं। दिनेश जी बताएं, आपके गांव में जल संकट की क्या समस्या है, कहां से पानी ला रहे हैं? जल संकट की समस्या बहुत है सर जी। जी, तो अभी क्या है, सरकारी बोर एक चालू है, तो थोड़ा गाँव से आधा किलोमीटर की दूरी पर है, नीचे घाटी में। जी जी, तो उधर से पानी लाते हैं लोग बाग। अच्छा, गांव में पेयजल व्यवस्था है नहीं, तो प्राइवेट बोरों से पानी भरते हैं अभी जी। और गांव में एक कुआं है तो बहुत 40 फुट गहरा है, सूख जाता है वो, रात रात उससे भरना पड़ता है पानी। जी जी, और रात में भी मतलब 2-3 बजे रात तो 24 घंटे उसमें से जितना मिलता है 1-2 लीटर पानी ऐसा निकालते रहते हैं जी। वो तो देखो 2-4 प्राइवेट बोर है, तो प्राइवेट बोर वालों के यहाँ से सप्लाई हो रही है पानी की।
अच्छा, जल संकट के लिए बताएं, ग्राम पंचायत में कोई व्यवस्था की है क्या? हाँ, व्यवस्था तो है, वो सरकारी बोर है ना एक। जी हाँ, वो सरकारी बोर हो, वो लोग कभी कभार बोर से कुएं में भी पानी डलवा देते हैं वो। जी हाँ, चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद गांव के बारे में बताने के लिए। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमारी बच्ची की शादी है, आज 4 दिन हो गए, भक्तों को पैसा मिल नहीं रहा। काहे नहीं मिलोगा? दे नहीं रहे, भगा दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे? बड़े आदमियों को दे रहे, गरीब आदमियों को दे नहीं रहे। अच्छा, कहाँ से आए हो? मनज्जा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मैनेजर? पेमेंट करो है बस, बाकी आपको पूरे पैसे दे रहे हैं? नहीं दे रहे। नहीं दिए? कितने पैसे दे रहे हैं? 49 दे रहे हैं। लेना कितने हैं? 3,000। अब बात करी है तुमने? हाँ, बात मैंने तो कही है, सो कह रहा कि नहीं 49 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपको कितने दिन हो गए? कहाँ से आए आप? क्या बोल रहे हैं मैनेजर? पैसे पूरे दे रहा है आपके लिए? नहीं दे रहा है। 20-20 हज़ार रुपये दे रहे हैं। बैठी हूँ आप और क्या बजे की आई हूँ? कहाँ से आई हूँ? 11 बजे। किस लिए बैठी यहाँ पे? मिल गया पैसा? पूरे पैसे दे रहे हैं? नहीं दे रहे। जिला सहकारी बैंक बांदरी में पैसा निकालने में हो रहा किसान परेशान। समस्या, किसान बोला हमारी बच्ची की शादी है, पैसा नहीं दे रहे हैं, भगा दे रहे। मालथौन एमपी के सागर में अनाज बेचने के बाद किसान राशि के लिए दर बदर भटक रहा है। जिले भर में किसान बैंकों में उपज की राशि निकालने पहुंच रहा है, लेकिन उसे उसकी उपज का पैसा नहीं मिल रहा है। वह कई दिनों से बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। बैंकों में कैश की किल्लत सामने आ रही है, किसान को पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं। जिले के किसानों ने सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की उपज का विक्रय कर चुके हैं। पहले गेहूं खरीदी केंद्रों पर उपज को बेचने के लिए किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब बैंक में राशि निकालने के लिए भीषण गर्मी में घंटों लाइन में लगने के बाद राशि हासिल नहीं हो रही है। उसे जितनी की राशि जरूरी है, उसे 20,000 रुपए से ज्यादा की राशि विड्रॉल नहीं कर रहे हैं, लेकिन रसूखदारों को भरपूर पैसा बांट रहे हैं। किसान भेदभाव के बैंकर्स पर आरोप लगा रहे हैं। सागर जिले के बांदरी में किसानों ने पीड़ा व्यक्त करते बताया कि कृषक जनक सिंह यादव ने कहा कि समस्या क्या है, हमारी बच्ची की शादी है, पैसा नहीं दे रहे हैं, भगा दे रहे। जय बैंक बारे 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हो गए हैं। बड़े आदमी को दे रहे हैं, गरीबों को भगा दे रहे हैं। यह आरोप जिला सहकारी बैंक बांदरी पर आरोप लगे हैं। किसान ने अपनी गेहूं की उपज समर्थन मूल्य पर तुलाई थी, उसे उसका पैसा निकालना है। बुजुर्ग किसान ने बताया कि 12 दिन हो गए जिला सरकारी बैंक में पैसा निकालने के लिए 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे रहे हैं। हमें 3 लाख रुपए निकलना है, लेकिन नहीं दे रहे हैं, बोलते अगले दिन आना। बांदरी नगरवासी इस समय भीषण जल संकट के दौर से गुजर रहे हैं। सागर सैनिक न्यूज के हमारे बांदरी संवाददाता आनंद रजक बताते हैं कि बांदरी नगर में करीब 40 वर्ष पूर्व नल जल योजना शुरू की गई थी। जनसंख्या के मान से यहाँ पाइपलाइन भी 40 वर्ष पूर्व के ढर्रे पर चल रही है, जबकि वर्तमान परिवेश में बांदरी अब गांव से नगर बन चुका है, जिसे करीब 2 वर्ष पूर्व नगर पंचायत का दर्जा भी मिल चुका है। बांदरी नगर से पेयजल संकट के चलते नगरवासी पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। नल जल योजना से पानी की सप्लाई एक दिन छोड़कर दूसरे दिन दी जा रही है, वो भी ऊंट के मुंह में जीरा के समान। नगरवासी घंटों तक हेडपंप में अपनी बारी आने का इंतजार करते रहते हैं। वो वही नगरवासी 4 व्हीलर से भी पानी ढोते देखे जा रहे हैं। छया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जी हां, कुछ ऐसी ही बात सागर जिले के केसली थाने को लेकर सामने आ रही है। पुलिस अधीक्षक के नाम संबोधित ज्ञापन में उल्लेख है कि केसली में पत्रकार प्रदीप पांडेय का अपहरण कर जानलेवा मारपीट करने वाला आरोपी चूंकि केसली थाना प्रभारी M.K. जगत का साला है, इसलिए आसपास के थानों में भी पत्रकार की फरियाद ठीक से नहीं सुनी जा रही। केसली के पत्रकार प्रदीप पांडेय का अपहरण कर जानलेवा हमला करने वालों पर आपराधिक मामला दर्ज करने और शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर खुरई के पत्रकारों ने जिला पुलिस अधीक्षक के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार संजय
संजय जैन को सौंपा है। पत्रकार कल्याण परिषद खुरई के अध्यक्ष अमित दुबे और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में उल्लेख है कि पत्रकार प्रदीप पांडेय केसली में बंसल न्यूज के संवाददाता हैं। खबरों को लेकर रंजिश रखने वाले विक्रम पिता अशोक गौड़ा, पंकज गौड़ा व एक अन्य ने 4 व्हीलर से पत्रकार पांडेय का अपहरण किया तथा गौरझामर थाना क्षेत्र में ले जाकर जानलेवा मारपीट की। विक्रम गौड़ा केसली थाना प्रभारी MK जगत का साला है, इसलिए गौरझामर थाना प्रभारी ने अपहरण की धारा नहीं लगाई और सामान्य मारपीट का ही अपराध दर्ज किया। 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं होने पर पत्रकार कल्याण परिषद ने आंदोलन करने का अल्टीमेटम दिया है। हम डोमा जैतपुर से बोल रहे हैं सर। हम वही कहा कहते ये थे कैसे में देवरी में कछु दंगल है और हमारा लड़का जैतपुर से उठा के देवरी ले आया। हमारा लड़का की जो कह रहा है जेल भिजवा रहा है। सागर MP देवरी कलां, हम डोमा जैतपुर से बोल रहे सर। देवरी में भो कछु दंगल और हमारे लड़का को जैतपुर से उठा के देवरी ले आए और हमारे लड़का को जेल भिजवा रहे। कछु केस नहीं है सर और 20,000 रुपया मांग रहे। हम कहाँ से देवे सर? देवरी थाना है सर, हम गरीब आदमी है, हमने रोटी नहीं खाई। यह फरियाद गौरझामर थाना क्षेत्र के ग्राम डोमा जैतपुर की गीता अहिरवार ने फोन पर SP अमित सांघी से बात करते हुए की है। उन्होंने अपने बेकसूर बेटे को छुड़वाने की गुहार लगाई। दरअसल मामला कुछ इस तरह का है कि देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम रामगढ़ में एक लड़की के साथ आगजनी की घटना हुई थी और उनके रिश्तेदार ग्राम डोमा जैतपुर में रहते हैं। देवरी में हुई घटना में संलिप्त एक युवक पुलिस को बरामद नहीं हुआ तो पुलिस ने उनके रिश्तेदार संजय पिता गौरी शंकर अहिरवार के घर पर रात्रि में पहुंचकर संजय को पकड़कर देवरी थाने ले आए, जबकि संजय उक्त मामले में कहीं से कहीं तक भी दोषी नहीं था। वह तो अपने घर में सो रहा था और पुलिस ने देवरी थाने में लाकर पूछताछ के नाम पर बैठा लिया। हताश और निराश हो चुकी फरियादी गीता अहिरवार ने मामले की शिकायत उस समय की जब थाने में अपने लड़के को छुड़ाने पहुंची तो वहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने उससे 20,000 रुपए की मांग की और उन्हें धमकाया कि 20,000 नहीं दोगे तो तुम्हारे लड़के को जेल भेज देंगे। घबराई लड़के की मां गीता बाई ने अपनी व्यथा रो रो कर पुलिस अधीक्षक सागर को फोन पर सुनाई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SDOP अजीत पटेल ने पीड़ित गीता बाई को फोन लगाकर अपने कार्यालय बुलाया और वस्तुस्थिति की जानकारी ली। SDOP की पहल पर गीता बाई के लड़के संजय को बेकसूर पाए जाने के बाद थाने से छुड़वाया गया और उसे 20,000 नहीं देने पड़े। गीता बाई का परिवार SP और SDOP के प्रयास से खुशी अपने घर लौट गए। इस संबंध में SDOP अजीत पटेल ने बताया कि मामले में संजय का कसूर नहीं था, इसलिए उसे थाने से छोड़ा दिया गया है और फरियादी की शिकायत पर जांच की जा रही है, जिसमें दोषी पाए जाने वाले पुलिस कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी। व्हाइट अजीत सिंह, अनुविभाग पुलिस अधिकारी। सोशल डिस्टेंस की उड़ रही धज्जियां। मालथौन जिले में कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। 100 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। लोग हल्के में ले रहे हैं। बैंकों में पैसा निकालने के लिए इस कदर भीड़ उमड़ रही है। जिले के मालथौन क्षेत्र के बैंकों में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। पालन करवाने में बैंक प्रबंधन व प्रशासन ने शायद हाथ खड़े कर दिए हो। यह आलम बांदरी के जिला सहकारी बैंक का है। तहसील मुख्यालय मालथौन में ग्रामीण, मध्यांचल और पंजाब नेशनल बैंक में ग्राहकों की रोजाना भीड़ उमड़ रही है। मालथौन में कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद भी यदि हल्के में ले रहे तो वह खतरे को आमंत्रण दे रहे हैं। इस समय कड़ाइयता से नियमों का पालन करने का समय है। संक्रमण से बचने के लिए आपस में 2.5 गज की दूरी जरूरी है। साथ मास्क या गमछा से मुंह लपेट रखे। बार हाथ साबुन से साफ करते रहे। स्लग TV एक्टर्स ने लगाई फांस। लॉकडाउन में काम नहीं होने की वजह से उसने आत्महत्या की है। परिवार के लोगों ऐसी आशंका जता रहे हैं। फिलहाल इंदौर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी और ये पता लगाने का प्रयास करने में जुट गई आखिर मौत की वजह सिर्फ एक कलाकार का करियर का सपना टूटने के डर या पर्दे के पीछे छुपा हुआ कोई और राज। प्रेक्षा तो मौत की आगोश में समा गई, लेकिन अपने मौत के पीछे कई सवाल छोड़ गई, जिसके जवाब आने वाला वक्त ही दे पाएगा। इंदौर के बजरंग नगर में देर रात एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वो मुंबई में टीवी सीरियल में काम करती थी। क्राइम पेट्रोल के भी कई प्रोग्राम में उसने अभिनय किया था। युवती के पिता के मुताबिक लॉकडाउन होने के पर वह घर आ गई थी। मुंबई में जिस तरह कोरोना बढ़ता जा रहा है और लगातार लॉकडाउन होने से युवती को लगा कि लंबे समय तक काम नहीं मिलेगा, जिसके चलते डिप्रेशन में आकर यह कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लॉकडाउन की वजह से अभिनेत्री प्रेक्षा मेहता जैसी कई लड़कियां हैं जिन्हें काम की चिंता है। बता दें कि थिएटर में प्रेक्षा की शुरुआत अभिजीत वाडकर, संतोष रेगे और नगेंद्र सिंह राठौर के
नाट्य ग्रुप ड्रामा फैक्ट्री से हुई। मंटो का लिखा नाटक खोल दो उनका पहला प्ले था। इसमें मिले जबरदस्त रिस्पांस के बाद वो खूबसूरत बहू, बूंदे, राक्षस, प्रतिबिंबत, पार्टनर्स, हाँ, थरिल, अधूरी औरत जैसे नाटकों में काम कर चुकी हैं। उन्हें अभिनय के लिए भी 3 राष्ट्रीय नाट्य उत्सवों में फर्स्ट प्राइज मिल चुका है। एकल नाट्य सड़क के किनारे में जानदार अभिनय के लिए भी उन्होंने अवार्ड जीता। अभिनय करने की ललक ने ही आज प्रेक्षा की जान ले ली। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में कल एक किसान की हत्या हुई है। जिस प्रकार से तनोड़िया में एक किसान लगातार 19 तारीख से अपने तुलाई के लिए खड़ा हुआ था और जब सोसाइटी वालों ने बताया कि आपका मैसेज इनवैलिड होने जा रहा है और कहीं ना कहीं जो भय उसको व्याप्त था कि कहीं उसकी तुलाई होगी या नहीं होगी, लगातार पूरे प्रदेश में इसी प्रकार से किसानों को प्रताड़ित शिवराज जी के राज में किया जा रहा है। कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी का आरोप है कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया था कि कोरोना महामारी के बावजूद उन्होंने पिछले 1 महीने में 105 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं को मार्केट रेट से 10 से ज्यादा में खरीदा है। पिछले 1 महीने से बोल रहे थे कि सोसाइटियों में रोजाना 500 से ज्यादा ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है और बेचारा किसान 10-10 दिनों तक लाइन में लगकर भूखा प्यासा अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस विधायक यह भी लगातार कह रहे थे कि जब किसान का नंबर आता है तो उससे यह कहकर गेहूं तोड़ने से मना कर दिया जाता है कि उसका मैसेज 6, 7 या 8 दिन पुराना है और इस कारण से टोकन जनरेट नहीं होगा और उसका बिल नहीं बन पाएगा, इसलिए उसके गेहूं की तुलाई नहीं की जा सकती। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक ने कहा कि बार बार आग्रह करने के बाद भी प्रदेश सरकार ने उनकी एक न सुनी। उसका नतीजा यह हुआ कि आगर मालवा में समर्थन मूल्य पर तनोरिया में गेहूं बेचने आए मलवासा का किसान प्रेम सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। प्रेम सिंह पिछले 19 तारीख से गेहूं बेचने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और इसी दौरान उसको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। बाइट कुणाल चौधरी, कांग्रेस विधायक।